के नए सीएम होंगे। जो सस्पेंस, जो संभावनाएं जताई जा रही थी, इंतजार जिसका हो रहा था, वो नाम अब सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। कई और उम्मीदवार भी इसमें आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय हो सकते हैं। सीधा रुख करते हैं इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी वैभव का। वैभव, क्या जानकारी मिल पा रही है? विष्णुदेव साय माने ये छत्तीसगढ़ के नए सीएम? बिल्कुल यही खबर आई है निकलकर। यहाँ भी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। मैं बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तमाम जो सिक्योरिटीज़ वाले हैं वो भी अलर्ट हो गए हैं और जो गेट है जहाँ से विधायकों को बाहर निकलना है, उस गेट पर भी कार्यकर्ता और मीडिया का जमावड़ा हो चुका है। ज़्यादातर लोग जो है, हालांकि यहाँ से अभी तक किसी ने कोई इस खबर को जो है अधिकृत तौर पर आके नहीं कहा है, लेकिन जैसी खबर आई है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक यही जानकारी है कि विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर यहाँ पे विधायक दल की बैठक में लगा दी गई है। हमारे साथ हमारे संपादकीय निदेशक मनोज सिंह बघेल जी हैं। सर, क्या जानकारी आई है सर, अभी वहाँ से क्या अपडेट है? और विष्णुदेव साय अगर मुख्यमंत्री हैं तो फिर क्या समीकरण रहेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, कुछ देर पहले ये खबर आई थी जब डॉक्टर रमन सिंह नहीं पहुंचे थे और सभी विधायक आ गए थे, और ये डॉक्टर रमन सिंह खेमे से ये खबर आई थी कि डॉक्टर रमन सिंह नाराज हैं कि उनसे कोई राय नहीं ली गई है। और इस बात के बाद बताया गया कि उनकी जेपी नड्डा से बात हुई और जेपी नड्डा से बातचीत के बाद ही उन्होंने अपने निवास से फिर भाजपा कार्यालय की ओर मूव किया था। और ऐसा माना जा रहा है कि उनसे सलाह मशविरा करके ही जो है विष्णुदेव साय का नाम तय किया गया है। ये जानकारी अभी मिली। तो देखिए, इस वक्त जो है एक और इसमें खबर में आप हिस्सा जोड़ लीजिए, जो मनोज सर बता रहे हैं कि जेपी नड्डा से डॉक्टर रमन सिंह की बातचीत हुई है। उस बातचीत के बाद डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे पहुंचे विधायक दल की बैठक में, और ठीक दोपहर 2 बजे पहुंचे जब बैठक शुरू होने वाली थी। और डॉक्टर रमन सिंह से बातचीत होने के बाद ये तय किया गया कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री होंगे। और ये देखिए, नारेबाजी की शुरुआत हो गई है बीजेपी कार्यालय के बाहर। वो तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत कराने की कोशिश होगी और ये जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। वो तस्वीर भी आप देखिए, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कितने उत्साहित हैं वो दिखाई दे रहे हैं। विष्णुदेव साय के जो है पक्ष में जो है नारेबाजी भी हो रही है, और ये तस्वीर भी देखिए, तमाम जो लोग हैं। क्या खबर है? क्या खबर है आप लोगों के पास? अभी तो हो गया वही। जिंदाबाद क्या खबर आई है? अभी जो खबर माननीय विष्णुदेव साय जी नए मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ शासन के। विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री स्वीकार है? जी स्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय हम सबको स्वीकार है। तो जय जय जुदेव, जय जय साय के जो है नारे लग रहे हैं। ये साफ है कि कार्यकर्ताओं के पास भी वो खबर आ गई, जो खबर दिल्ली से लेकर यहाँ तक की जो है चल रही है। विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगा दी, और ये पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीर, जिंदाबाद के नारे, साय और जुदेव के जो है नारे लग रहे हैं, क्योंकि विष्णुदेव साय ठीक है। और मुझे वैभव जरा बताएं, थोड़ा बैकग्राउंड बताएं विष्णुदेव साय का। क्या मैसेज देने की कोशिश किया बीजेपी ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना के? देखिए, विष्णुदेव साय 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे वो, और प्रदेश अध्यक्ष वो डॉक्टर रमन सिंह की सहमति से ही बन पाए थे। तो डॉक्टर रमन सिंह के खेमे से माने जाते हैं विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय 4 बार के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, 3 बार के विधायक हैं, जशपुर अंचल से आते हैं, कुनकुरी से वो चुनकर आए हैं, और जशपुर का अंचल जो है वो जुदेव का इलाका माना जाता है। तो वो जुदेव खेमे से भी जो है जुड़े रहे हैं। बहुत सौम्य छवि के नेता माने जाते हैं। किसी तरह का विवाद उनको लेकर ना तो उनके अपने क्षेत्र में रहा है और ना ही पार्टी के भीतर में रहा है। लिहाजा विष्णुदेव साय को लेकर एक सर्वसम्मति पहले से ही भाजपा के भीतर में रही है, और यही वजह है कि जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो कहीं से कोई आपत्ति अभी तक नहीं आई है, यानी सारे नेता विष्णुदेव साय को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। छत्तीसगढ़ के नए सीएम, नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव
साय हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज विधायक दल की बैठक थी, पर्यवेक्षक पहुंचे हुए थे। अब बड़ा सवाल यह है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कितनी देर में होगी, अंदर क्या हलचल हुई है उसको लेकर जल्दी अपडेट सामने आई है। लेकिन एक नाम, क्योंकि सस्पेंस लगातार बन रहा था, अरुण साव का नाम चल रहा था, रेणुका सिंह का नाम चल रहा था, लगभग 15 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह का नाम चल रहा था, लेकिन आखिर में सीएम की इस रेस में विष्णुदेव साय ने बाजी मार ली है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चलिए एक बार फिर सीधा रुख करते हैं बीजेपी दफ्तर का, जहां पर अभी भी विधायक दल की बैठक चल रही है। जरा वैभव मुझे दिखाएं माहौल और कार्यकर्ताओं का क्या रिएक्शन क्या है, क्योंकि अब लगभग ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है विष्णुदेव साय को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तमाम भाजपा के समर्थक कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का ये विकास का चेहरा होगा, भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का चेहरा होगा। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है हमारा पार्टी का, उस नारे के बेहतर में हमारा नया सीएम छत्तीसगढ़ में समृद्धि और विशालता का काम करेगा। किसके नाम पर वोट रखेंगे? देखिए, अभी नाम अंदर से तय नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने बता रहे हैं जिसका नाम ले रहे हैं, अगर वो भी है तो भी हम पूरी तरह से उनके साथ है। हर 54 के 54 में, चाहे विष्णुदेव साय जी हो, अरुण साव जी हो, सारे के सारे हम सबको पसंद है और कोई भी मुख्यमंत्री बने हम उनके साथ रहेंगे। और ठीक है वैभव, आपके पास आते हैं। एक बार फिर सीधा रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए। कुमार, अब लगभग थोड़ी देर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम, क्या मैसेज देने की कोशिश की है बीजेपी ने? आदिवासी चेहरा और इसके अलावा और क्या मैसेज? देखिए, बिल्कुल विष्णुदेव साय काफी सौम्य चेहरा है पार्टी के, और बताया जाता है कि पार्टी में प्रधानमंत्री के भी वो करीबी है, बिकॉज उनकी जो सौम्यता है उसे लेकर प्रधानमंत्री काफी अच्छे रिश्ते उनके साथ रखते हैं। इससे पहले वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सहित कई सारी जिम्मेवारी वो संभाल चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात है उनका जमीन से जुड़ा होना। राजनीतिक जीवन की शुरुआत विष्णुदेव साय ने पंच जैसे छोटे पद से की थी, उसके बाद वो सरपंच बने थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्होंने फिर कभी पीछे लौट कर नहीं देखा। 3 बार रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। इस बार उन्होंने कुनकुरी विधानसभा से विधानसभा चुनाव जीता है, और अभी वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उनकी उम्र 59 साल की है और जसपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। शिक्षा उनकी ज्यादा नहीं है, 10वीं पास है, लेकिन जाहिर तौर पे जो उनकी रुचि है राजनीति में, ये उन्हें इस टॉप पद तक लेकर गई है। प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं और केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा उन पे है। तो जाहिर सी बात है कि एक बेहतर, जो लगातार चर्चा चल रही थी कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा। गौरव, अगर विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या ये मैसेज चला गया मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, कि चेहरे बदलेंगे, इस बार नया नाम सामने आएगा? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करके देखते हैं तो दोनों जगह की स्थितियां काफी अलग है। उन दोनों राज्यों में दिग्गज नेता मैदान पे अभी भी टिके हुए हैं, और जाहिर सी बात है जो एक ऑफर ऑफिशियली मैं नहीं बता रहा, लेकिन ऑन सोर्सेज बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भी टॉप लीडरशिप को ये मैसेज दिया गया कि आप केंद्र में मंत्री बनिए। राजस्थान में टॉप लीडरशिप को ये मैसेज दिया गया कि आपकी राजनीति राज्य में रहेगी, लेकिन टॉप पद कोई और संभालेगा, आपके बेटे को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों टॉप नेता अभी तक ऑन बोर्ड नहीं आए हैं केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से जो ऑफर मिला है, लिहाजा उन दोनों राज्यों के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, तो बड़ी खबर देश की सियासत से, छत्तीसगढ़ की सियासत से, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है, लेकिन सब कुछ तय हो गया है, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय होंगे। बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। रमन सिंह और संघ के काफी करीबी माने जाते हैं। जैसे मेरे सहयोगी कुमार गौरव भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के भी काफी करीबी माने जाते हैं, और यही वजह रही है कि जब बड़े बड़े नाम थे, रमन सिंह का नाम था, अरुण साव का नाम था, रेणुका सिंह का नाम था, इन सब
से आगे निकलकर विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। वैभव की तरफ रुख कर लेते हैं। वैभव, क्या हलचल, क्या माहौल वहां पे? अब सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। बिल्कुल, अधिकृत जो है घोषणा होना वो बाकी है। और ये तस्वीर देखिए, बीजेपी कार्यालय की चारों तरफ की तस्वीर देखिए। कार्यकर्ता झूमने लगे हैं, नारेबाजी की शुरुआत हो गई है, बाहर जो है पटाखे भी फूट रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है विष्णुदेव साय जो है वो बाहर आए और वो तस्वीर भी जो है हम साझा कर सके और कार्यकर्ता भी उनसे मिल सके। लेकिन ये हलचल, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि काफ़ी उत्साहित है कार्यकर्ता विष्णुदेव साय के नाम को लेकर। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने से क्या परिवर्तन आएगा छत्तीसगढ़? परिवर्तन ये आएगा, विष्णुदेव प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इतना शालीनता से गहराई तक पार्टी कार्यकर्ताओं के भी उनका विश्वास बना है, वो शालीनता है। और सब कार्यकर्ताओं को लेके चलने वाला एक मात्र कार्यकर्ता है तो वो विष्णुदेव साय जी है। और विष्णुदेव साय जूदे परिवार से भी उसका संबंध है, रमन सिंह से भी संबंध है और पार्टी के बड़े प्रमुख जो दिल्ली के नेताओं से भी उसका संबंध है। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? ले लूंगा तो रायगढ़ जिले से हैं? जी जी। और विष्णुदेव साय तो उसी अंचल से आने वाले हैं? जी जी जी। बहुत खुशी है हम लोगों को कि हमारे रायगढ़ लोकसभा से 4 बार लगातार साधे और सज्जन व्यक्ति हैं और वो प्रदेश का विकास बहुत अच्छी से करेंगे, हमको विश्वास है। विश्वास है। क्या होगा, रायगढ़ आपके इलाके के जो सांसद रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के? हाँ, बहुत अच्छा होगा, आदिवासी का लिए गौरव का विषय है ये। हाँ, बहुत अच्छा मन किया। ये पहला जो है आदिवासी होगा जिसको लेकर कोई विवाद नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। जी जी जी। रायगढ़ जसपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। उम्मीद है कि माननीय विष्णुदेव साय जी जो सरपंच से अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे वो आज प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक पद मुख्यमंत्री में पहुंच गए हैं, जिससे क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास होगा। और कार्यकर्ता हम लोग बीजेपी के आदिवासी सारे लोग खुश होंगे। सारे आदिवासी बहुत खुशी है, पूरा छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है और जसपुर जिला एकदम खुशी का माहौल है कि जसपुर में पूरा आदिवासी क्षेत्र है, वहां से सीएम बन के जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो देखिए, जसपुर अंचल से आने वाले जो उनके अपने समर्थक हैं, रायगढ़ अंचल से आने वाले, वो बेहद खुश हैं क्योंकि उनके इलाके से विष्णुदेव साय ने 4 बार प्रतिनिधित्व किया है, बतौर सांसद के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और आदिवासी होने के नाते आदिवासी गौरव की अनुभूति भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप याद रखिए, विष्णुदेव साय जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ के और जब उनको हटाया गया था, आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, 9 अगस्त की वो तारीख थी जब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया था, तब कांग्रेस वाले बहुत टिप्पणी कर रहे थे कि देखिए आदिवासी दिवस के दिन ही एक आदिवासी नेता को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। आज शहीद वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आदिवासी नायक छत्तीसगढ़ के, उनकी शहादत दिवस है और आज ऐलान हुआ कि छत्तीसगढ़ से एक आदिवासी जो है वो मुख्यमंत्री हो रहे हैं और वो नाम विष्णुदेव साय का ही है। तो किस तरह से जो है वक्त बदलता है ये आप समझिए। जिन्हें पार्टी ने अध्यक्ष पद से हटाया, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ, लेकिन आज वो छत्तीसगढ़ के नेतृत्वकर्ता बनने जा रहे हैं। और वैभव, ये माने कि जिस तरह से सुबह खबरें आई थी, रमन सिंह इस मीटिंग में काफी लेट पहुंचे थे, तो क्या सुबह से ही उन तक मैसेज पहुंच गया था कि भाई हम नए चेहरे के साथ जाना चाह रहे हैं, नए नाम के साथ जाना चाह रहे हैं, आपकी सहमति है, नहीं सहमति है? क्या माने, क्योंकि 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री ने, उनको दरकिनार करके एक नए चेहरे को आगे लाना, ये छत्तीसगढ़ की सियासत को किस दिशा की तरफ ले जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो पहले से ही तय थी। जैसे ही रिजल्ट आया था छत्तीसगढ़ के भीतर में, तब से ये चर्चा थी कि कहीं ना कहीं जो है इस बार कोई नया चेहरा छत्तीसगढ़ के भीतर में जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह को इसलिए जो है रेस में शामिल किया गया था क्योंकि वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो दिल्ली में उनकी गहरी पैठ जो है राष्ट्रीय नेताओं के साथ रही है। लेकिन जो मैसेज देने की कोशिश शायद छत्तीसगढ़ भाजपा को लेकर के केंद्रित नेतृत्व की तरफ से किया जा रहा था, उससे ये साफ हो गया था कि अगर भाजपा यहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति में आई तो जाहिर तौर पर कोई नया चेहरा होगा और संभव है किसी आदिवासी चेहरे पर जो है मुहर लगाया जा सकता है। और वही देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी आदिवासी जो है मुख्यमंत्री का पद जो है बीजेपी की तरफ से घोषित नहीं किया गया था, लेकिन ये पहली मर्तबा है जब किसी आदिवासी नेता को मुखिया बनाया जा रहा है।
और कांग्रेस ने भी जब पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 में, तो अजीत जोगी को बनाया था ये सोचकर कि वो ट्राइबल लीडर है, ट्राइबल नेता है करके, लेकिन उनके जाति को लेकर विवाद रहा उनके अंत तक, और आज भी विवाद है। तो अब ये माना जा रहा है कोई निर्विवाद तौर पर अगर आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर है तो वो विष्णुदेव साय का है। ठीक है वैभव, तो थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अभी जो बड़ी खबर देश की सियासत से निकलकर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ की सियासत से निकलकर सामने आ रही है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन अंदर से जो खबर आई है उसके मुताबिक यह खबर पक्की है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया है। पर्यवेक्षकों की टीम पहुंची हुई थी, लगभग इंतजार था कि क्या बीजेपी इस बार नए चेहरे के साथ छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ेगी, और ठीक यही रणनीति को अपनाते हुए बीजेपी अब नजर आ रही है। क्या ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? क्या ऐसा ही छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिए, राजस्थान में देखने को मिलेगा? यह अपने आप में बड़ी बात है। विष्णुदेव साय कौन है, हम आपको टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 4 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक बने हैं। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र है जहां से अभी ये विधायक बने हैं, रायगढ़ से ये सांसद रह चुके हैं। तो एक लंबा बैकग्राउंड रहा इनका राजनीति का। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, हटाए भी गए थे, लेकिन अब देखिए एक नई जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को मिलने जा रही है। और एक मैसेज यहां पर सेंटर से बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी नए चेहरों को इस बार मौका देने जा रही है। ओवर टू यू वैभव, जरा माहौल दिखाएं, कार्यकर्ताओं में किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब लगभग तय हो गया है विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। बधाई बधाई, कहां हो तुम, हो कहां? चलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर किस तरह से जश्न की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही यहां पर अनाउंसमेंट हो जाएगी। विधायक दल की आज बैठक थी, लगभग 2 घंटे से यह बैठक चल रही है। इंतजार सभी को यह था कि इस बैठक के बाद क्या घोषणा हो जाएगी। अब अंदर से यह खबर आई है, जो एक प्रोसीजर रहता है बीजेपी का कि कोई पहले नाम प्रपोज करता है, नाम प्रपोज करने के बाद सबकी सहमति होती है। लोकसभा की मोदी जी को समर्पित करेंगे, सब साथ देंगे, सब साथ देंगे, पूरे क्या कार्यकर्ता साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ देंगे भाई साहब। हरीश गांधी, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण। तो ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर की, जहां पर देखिए जश्न जो है शुरू हो गया। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। रमन सिंह को लेकर चर्चा चल रही थी, अरुण साव को लेकर चर्चा चल रही थी, रेणुका सिंह का नाम भी सामने आया था, लेकिन आखिर में सीएम की इस रेस में बाजी मारी है विष्णुदेव साय। 4 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक बने। अभी कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या विष्णुदेव साय अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनका नाम लगातार चल रहा था, क्योंकि संघ के भी काफी करीबी माने जाते हैं, साथ में रमन सिंह उनके भी काफी करीबी माने जाते हैं। सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, इसलिए उनकी केंद्र में भी काफी अच्छी पकड़ थी, जिसका फायदा अब उन्हें मिला है। और बीजेपी ने 2 मैसेज यहां पे देने की कोशिश की है। एक तो आदिवासियों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना के, और दूसरा मध्य प्रदेश या हो सकता है राजस्थान को लेकर भी एक मैसेज दे दिया गया है कि बीजेपी इस बार नए चेहरों को लेकर, नए नाम को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पे विचार कर रही है। क्योंकि रमन सिंह वह छत्तीसगढ़ में मौजूद थे, 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री ना बनाकर विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी प्रोफाइल देखिए टीवी स्क्रीन पे। 2 बार के विधायक हैं, 4 बार सांसद हैं, 3 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी काफी लंबा उनका राजनीतिक अनुभव अभी तक रहा है। 2020 में बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। चलिए एक बार फिर सीधा रुख करते हैं बीजेपी दफ्तर रायपुर का। मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ बने। वैभव, ओवर टू यू। बनेगा, एक अच्छी सरकार चलाएंगे। जिस तरह से देख रहे हैं विष्णुदेव साय को भी बता दीजिए। देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो मोदी की गारंटी, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ये सारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वैभव का, जो इस वक्त ठीक बीजेपी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। वैभव,
दिखाएं जरा जश्न, क्या माहौल, क्या हलचल। चलिए वैभव से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हलचल अब तेज हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये औपचारिक ऐलान हो जाएगा। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। सस्पेंस लगभग 8 दिनों बाद, 8 दिन का वक्त लिया है बीजेपी ने। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आ गए थे। इंतजार यही था कि कब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी, और यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सबसे पहले किसी राज्य में बीजेपी नाम की घोषणा करेगी तो वो छत्तीसगढ़ में ही होगी। अब एक नाम सामने आ गया है जिसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। गारंटी है तो पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। नड्डा ने ट्वीट कर कहा, राज परिवार के नाम पर जनता को आशा झा। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ये चेहरा जो अब प्रदेश के मुखिया होंगे, छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम पर आपको बता दें मोहर लग चुकी है। महज औपचारिक ऐलान बाकी है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। 3 राज्यों में जहां बीजेपी जीती थी, वहां पे तीनों ही राज्यों में अभी भी तय नहीं हुआ है कौन होगा सीएम का चेहरा, लेकिन नाम सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए चेहरे। आदिवासी नेता हैं, 2 बार के विधायक, 4 बार के सांसद। केंद्र में भी अच्छे रिश्ते हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बड़े आदिवासी नेता के तौर पर माने जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अभी देखिए कुनकुरी विधानसभा से विधायक हैं विष्णुदेव साय। बड़ी बात यह है, एक आदिवासी चेहरे पर भरोसा जताया गया है। इसके पहले एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस नाम के साथ की गई है। क्यों? क्योंकि 11 लोकसभा की सीटें हैं। निगाह 2024 पर है। लोकसभा की कुल मिलाकर के 11 सीटें आती हैं प्रदेश से, और अगर विधानसभा की बात की जाए, सरगुजा और बस्तर संभाग दोनों मिलाकर के 29 सीटें हैं। इनमें से इस बार बीजेपी ने जबरदस्त प्रचंड जीत हासिल की। और चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का ये नया चेहरा यानी विष्णुदेव साय। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हम लगातार सीधी तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन कौन है विष्णुदेव साय, ये चेहरा भी देखते रहिए आप। मैं आपको बताती हूं कौन है विष्णुदेव साय। देखिए बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता के तौर पर इनकी पहचान है। सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। 2 बार विधायक, 4 बार सांसद रह चुके हैं, यानी केंद्र में भी और साथ साथ राज्य में भी काम करने का संगठन पे भी बहुत अच्छी पकड़ विष्णुदेव साय की मानी जाती है। इसके अलावा आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनके अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। संघ से भी करीबी नाम इनका माना गया है, संघ से भी, क्योंकि इनकी करीबी है। आज विधायक दल की बैठक जब थी उसके पहले आज ये तय माना जा रहा था कि कोई ना कोई नाम सामने आ जाएगा। देखिए 3 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं विष्णुदेव साय। तो सबसे पहला राज्य जहां पर नाम सामने आया है सीएम के तौर पर वो है विष्णुदेव साय का। 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये रहे हैं और संगठन पर भी इनकी बेहतरीन पकड़ मानी जाती है। सर्वमान्य बेदाग छवि के एकदम कूल माइंडेड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और इसलिए ये तमाम चीजें जो है इनके पक्ष में गई और रमन सिंह और संघ के करीबी इस रूप में इनकी पहचान है। इसलिए कहीं कोई परेशानी इनके नाम को लेकर के नहीं आई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं विष्णुदेव साय, ये भी इनके पास एक प्लस पॉइंट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भी करीबी माने जाते हैं, उनसे एक इनका तारतम्य है, इसका भी बेनिफिट मिला। आपको ये भी बता दें कि आज क्योंकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है, ये कहा गया है आलाकमान की तरफ से 2 दिन विधायक कहीं नहीं जाएंगे, छत्तीसगढ़ में ही सभी को डेरा जमाई रखना है। और इनकी पहचान देखिए बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता है। अब यहाँ आदिवासी फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरगुजा बस्तर संभाग जो है 29 सीटें मिलाकर के दोनों जगह से आती है। बीजेपी ने ये देखिए चेहरा सामने आ गया, ये सीधी तस्वीरें विधायक दल की बैठक में जिस चेहरे का चुनाव सीएम के तौर पर किया गया वो ये चेहरा जिनके गले में फूलों की माला आप देख सकते हैं। नए चेहरे छत्तीसगढ़ के बीजेपी के विष्णुदेव साय, एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन आदिवासी समाज को दिया गया है इनके जरिए और सर्वमान्य है क्योंकि रमन सिंह रिश्ते, मोदी के करीबी, केंद्र में काम कर चुके हैं, संगठन का बढ़िया अनुभव इनके पास है, इसलिए इस चेहरे के चुनाव में कोई दिक्कत नहीं आई। विधायक दल की बैठक में ये नाम चुनकर सामने आ गया है। थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जाहिर तौर पर अपनी बात भी रखेंगे किस तरीके से आगे मोदी की गारंटियों को बढ़ाना है प्रदेश के लिए, उनका खाका क्या। और देखिए ये जश्न की तस्वीरें, क्या महिलाएं,
क्या कार्यकर्ता, जबरदस्त जश्न देखने को मिल रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी जो इमेज है, दरअसल जो छवि है, उसका सीधा सीधा फायदा मिला है। दूसरा बड़ा फायदा जो है वो इस रूप में मिला है क्योंकि आदिवासी समाज से आते हैं। बार बार ये कहना जरूरी हो जाता है क्योंकि निगाह में 2024 के लोकसभा चुनाव है और इसलिए आदिवासी समाज से आना इनके लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हुआ है। 29 सरगुजा बस्तर संभाग की 29 आदिवासी सीटें हैं, उनमें से 18 पर इस बार बीजेपी ने कब्जा जमाया और 12 पर कांग्रेस ने एक गोंडवाना पार्टी को गया और ऐसे में कुल मिलाकर के 29 का आंकड़ा हो जाता है। और पिछली बार से अगर आप कंपेयर करें, महज 2 सीटें 29 में बीजेपी के खाते में गई थी और इसलिए विष्णुदेव साय बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। तमाम नाम चल रहे थे, सुर्खियों में थे। यहाँ की सीधी तस्वीरें और यहाँ की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं वहां क्या हो रहा है इस वक्त, देखिए। लगातार आपका नाम भी आगे कर रहे थे मुख्यमंत्री के पद को लेकर। आप सभी को बात करेंगे, बात में बात करेंगे। भैया बधाई हो बहुत। तो सारी अटकरों पर अब विराम लग गया है और विष्णुदेव साय देखिए नया प्रदेश का चेहरा मुखिया के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। के नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। सर, सरगुजा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, क्या वो कारण था विष्णुदेव जी को चुनने का या और कोई फैक्टर? नहीं, अब वो सभी विधायकों की राय से और नेता चुने गए हैं और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसलिए ये कहना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है और प्रदेश उसमें आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हैं अभी दरअसल मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जाहिर तौर पर होगी। मीडिया के तमाम माइक्स वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। एक सवाल का जवाब, सब उनसे एक जवाब चाहते हैं पहली बार, क्योंकि आदिवासी चेहरे को इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन मिला है तो उनसे कुछ जानना चाहते, समझना चाहते हैं। लेकिन इंतजार कीजिए, अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा किस तरीके से नाम का चयन हुआ, अंदर खाने क्या चर्चाएं हुई, वो सब कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन चेहरे पर मुस्कान देखिए और सर्वमान्य नेता के तौर अर्जुन मुंडा सुनिए। इम्पैक्ट पड़ेगा सर, आगे आगे चले मुझे रांची वाला न्यूज़ 18 का सर आप एक बता दीजिए सर, क्या थोड़ा सा बात नहीं है क्या सर? विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे। सर, सीएम के साथ साथ क्या डिप्टी सीएम वाला भी कोई फैक्टर? नहीं, अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया है। सर, और क्या क्या फैक्टर रहे सरगुजा में लैंडस्लाइड विक्ट्री के अलावा विष्णुदेव जी का चयन? निश्चित रूप से एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभव है उनको, वनवासी। सर, कैसा फॉर्मेशन होगा ये बता दीजिए। सुधार रही पार्टी के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी का विषय है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ का नेतृत्व दिया गया। किस तरह से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा?
तो विष्णुदेव साय और तीनों पर्यवेक्षक जो थे, आपने देखा सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार, ये तीनों पर्यवेक्षक पहुंचे। विधायक दल की बैठक हुई। लगभग 2 बजे से ही विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो गई थी और 2 घंटे के भीतर नाम सामने आ गया। इससे पहले ही कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ को लेकर के इतना वक्त क्यों लगा, इसके पीछे आप ये भी एक कारण मान सकते हैं कि एक तो अप्रत्याशित जीत रही। भले अंदरूनी सर्वे जो कुछ भी कहें, लेकिन जितने भी एग्जिट पोल नजर आ रहे थे, सब में, चाहे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल की बात कर लीजिए, सब में बीजेपी कहीं ना कहीं मात खाती नजर आ रही थी। और ये भी एक कारण कि अब जब इतना बड़ा ये जो विक्ट्री मिली है, खासकर आदिवासी संभाग में देखा जाए, तो इसको किसी तरीके से भुनाना है। 2024 के इलेक्शन में निगाह सीधा सीधा, क्योंकि 29 सीटें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं और 11 सीटें कुल मिलाकर के लोकसभा की देखी जाएं तो इसमें एक बड़ा दमखम आदिवासी समाज का नजर आता है और इसलिए आदिवासी चेहरे को रिप्रेजेंटेशन देना अहम हो जाता है। क्योंकि सारी की सारी लड़ाई जो है, लिटमस टेस्ट तो ये 2023 था, लेकिन असली लड़ाई जो है, असली फाइट 2024 के इलेक्शंस ही होंगे। इसलिए एक सर्वमान्य नेता का चुनाव किया गया है, क्योंकि बीच में कहीं किसी भी प्रकार से गुटबाजी ये नहीं झेला जा सकता। अब ये वो समय आ चुका है कि अपने आप इसके बाद अब चुनाव प्रचार फिर आप देखेंगे चरम पर होगा और उसी की तैयारियों के तहत एक ऐसे नाम का चुनाव हुआ जो सबको वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में काम कर चुके हैं, मोदी के करीबी माने जाते हैं, गारंटियों को अमली जामा पहनाने में बहुत बड़ी भूमिका होगी। देखिए, मीडिया में जब से चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कई नाम चल रहे थे, वो सब संभावित नाम थे, लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद की आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी। तो सीएम दीदी क्या रेणुका सिंह इस बार चेहरा बनेंगी? दरअसल इन पर भी अटकलें थी, ये तस्वीर हम आपको दिखाई रहे हैं। आइए मैं सीधा, वैभव आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। वैभव, सीधा आपके पास आ रही हूँ। जरा वेट किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है, किस बात का इंतजार? सामने आ चुके हैं, फूलों की माला पहन चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए, बोलेंगे क्योंकि मीडिया वालों का जमावड़ा है और सारे लोग घेरे हुए हैं, लेकिन विष्णुदेव साय जब बोलेंगे तब बोलेंगे। फिलहाल उनके भतीजे जो हैं वो मेरे साथ है, संकेत साय, वो क्या बोल रहे हैं जरा पूछते हैं। कैसा लग रहा है अभी जो है विष्णुदेव साय की? उम्मीद कर रहे थे आप लोग कि बनने वाले हैं वो सीएम? अच्छा लग रहा है। रेस में तो थे, आप लोगों के माध्यम से पता चलता था और आज वो सपना पूरा हुआ है। बिल्कुल ठीक। मैं आ रहा हूँ संकेत, इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी आ रहे हैं। साहब, अरुण साव जी भी आ गए हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा पूछते हैं। साहब जो है अपने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। नारायण चंदेल भी यहीं पे मौजूद है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अरुण साव एक कमेंट, क्या विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है, कैसे देखते हैं इसको? विष्णुदेव साय जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पार्टी के लगातार अध्यक्ष रहे हैं, एक अनुभवी, संगठनात्मक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से अनुभवी नेता को हम सब ने सर्वानुमति से विधायक दल का नेता चुना है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ेगा, खुशहाली और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। ये एक फार्मूला बता रहे हैं सर कि 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी का भी इसी तरह का बयान आया है। क्या इस फार्मूले पर विचार कर रही है बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व? ये आज तो हमने विधायक दल का नेता चुना है, आगे केंद्रीय नेतृत्व जैसा निर्देश करेंगे उस तरह से काम होगा। पर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी पूरा होने की शुरुआत अब हम करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुशासन हो, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम 2024 का भी लक्ष्य होगा।
निश्चित रूप से 2024 में सभी 11 सीटों में कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, इसके लिए आज से ही काम की शुरुआत हम करेंगे। रेस में आप तो अरुण साव जो है वो स्वागत कर रहे हैं अपने नेता का, अपने मुखिया का, और कह रहे हैं कि अब उनके नेतृत्व में पार्टी 2024 के जो है मिशन में जुट जाएगी। और उन्होंने कहा कि जो फार्मूला एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अरुण साव भी क्योंकि नाम में थे, अरुण साव भी इस रेस में शामिल थे, तो जाहिर सी बात है, और इसलिए भी बड़ा नाम इनको माना जा रहा था क्योंकि उस कैटेगरी से आते थे, सीधा सीधा बघेल के समकक्ष एक चेहरा खड़ा करने की कोशिश थी, ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन उनका चुनाव नहीं हुआ। ये जो एडजस्टमेंट है, अभी आपने जो सवाल पूछा उप मुख्यमंत्री के रूप में, ये एडजस्टमेंट किया क्योंकि वो भी एक बड़ा वोट बैंक है, उसको भी साधना जरूरी है, तो वो एडजस्टमेंट वहां हमें देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस फार्मूले पर विचार हो रहा है तो फिर अरुण साव जो है उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। पार्टी नेतृत्व इस पर क्या फैसला लेगी ये तो देखना होगा। लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप भी रेस में थे क्या? उप मुख्यमंत्री का फार्मूला देखिए, साहब अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, अभी निकले हैं, पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी जिम्मेदारी भी है, तो शायद खुलकर नहीं भी बोलेंगे, लेकिन अगर पार्टी ने तय कर लिया कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर उन्हें ये स्वीकार भी करना होगा। और अरुण साव के साथ फिर और किसको जो है एडजस्ट किया जाएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि ओबीसी और आदिवासी वर्ग को अगर आप साथ के चल रहे हैं तो फिर सामान्य वर्ग के भी किसी नेता को एक बड़ा प्रोफाइल आपको देना होगा, तब जाकर के वो समीकरण जो है छत्तीसगढ़ में फिट बैठ पाएगा। क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह 3 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं और वो सामान्य वर्ग से आते हैं। और रेणुका सिंह कहाँ पिछड़ गई? वैभव, रेणुका सिंह कहाँ पे पिछड़ गई? जो महत्वपूर्ण चेहरे आए, ठीक है, बात करिए। साहब आप ही के समाज से पहली बार आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं, और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर, जैसा आप लोग कहते थे कि इलीगल एंक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो अब क्या लाइन ऑफ एक्शन? वो कार्रवाई जारी रहेगी। वैभव, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, विष्णुदेव साय कौन से एक्ट फैक्टर्स जो उनको आगे लाने में कामयाब रही है तो हमने जाना, लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। रेणुका सिंह एक महिला चेहरा, वो कहां पे छड़ गई? क्योंकि यहां से तो एक संदेश शायद राजस्थान में भी जाता, या अभी भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है। नहीं, अब तो वो संभावना ही नहीं बनता, क्योंकि एक आदिवासी वर्ग से जो है नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो अब रेणुका सिंह को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा सकता है। सरगुजा अंचल के समीकरण को देखते हुए रेणुका सिंह इसलिए भी पिछड़ गई क्योंकि मैंने कहा कि वो बहुत तेज तर्रार आक्रामक नेतृत्व रही है। वो रमन सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी उनको बनाया गया था, तो एक जो प्रोफाइल जो देने की थी बीजेपी की तरफ से वो उनको पर्याप्त दिया जा चुका था। और जो वरिष्ठ नेता है शायद वो रेणुका सिंह के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। एक वजह यह रही कि रेणुका सिंह शायद इस रेस में बहुत पीछे रह गई। ठीक है, एक अब क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, लड़ाई हमेशा से 2023 की कभी थी ही नहीं, 2024 की थी, और ये निर्णय जो है ये बता दिया, इस निर्णय ने ठप्पा भी लगा दिया कि हाँ, लड़ाई 2024 की है। कुल मिलाकर के 11 लोकसभा की सीटें हैं। बस्तर, सरगुजा संभाग यानी आदिवासी बहुल जो इलाके हैं वहां से कितनी सीटें आती हैं और कितना निर्णायक आदिवासी वोट बैंक होता है जिसके चलते ये फैसला? देखिए, 4 आदिवासी सीटें हैं, एक एससी सीट है और बाकी सारी जो है वो सामान्य सीटें हैं। तो आरक्षित सीटें 5 है 11 में से, और 6 जो है सामान्य सीटें हैं। तो कोशिश ये होगी कि सारी सीटें, जैसा पिछली बार जो है जीत मिली थी, जितने भी आरक्षित सीटें थी वो तो बीजेपी ने जीती थी, उसमें से एक सीट जो है वो बस्तर का माइनस रह गया था। बस्तर से जो है 2 सीट है, एक उत्तर बस्तर से और एक दक्षिण बस्तर से, तो उसमें से एक में बीजेपी को जीत मिली थी, एक में कांग्रेस को। सरगुजा अंचल की सीट पर जो है बीजेपी को जीत मिली थी, रायगढ़ अंचल पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो बीजेपी को आदिवासी सीटों पर जीत लगातार मिलती रही है, और इस बार शायद ये कोशिश है कि एक भी सीट कांग्रेस के खाते में आदिवासी सीटें ना जाए, सभी सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी को जीत मिले और सामान्य सीटों पर भी बीजेपी को बढ़त मिले, जिससे कि 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी इस बार जीतता है। पिछली बार जो 9 सीटें जीती थी
बीजेपी ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल लोग भी जानना चाहते होंगे, रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह एक बेहद सरल व्यक्तित्व, सीधी साफ सुथरी छवि, रमन सिंह का अब क्या होगा? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह आज भी छत्तीसगढ़ के भीतर में उतने ही मजबूत रहेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री अगर बने हैं तो उसमें डॉक्टर रमन सिंह की पूर्णतः सहमति ली होगी। उनकी सहमति के बिना विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग ही नहीं सकता था, क्योंकि जब उनको पहली बार छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो डॉक्टर रमन सिंह की सहमति से ही बनाया गया था। और ये माना जाता है कि विष्णुदेव साय डॉक्टर रमन सिंह की हर बात को मानते हैं, हर बात को वो सुनते हैं, इसलिए भले ही मुख्यमंत्री यहाँ पे विष्णुदेव साय होंगे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह उतने ही पावरफुल रहेंगे जितने वो मुख्यमंत्री रहते हुए होते। तो मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह की कोई अनदेखी होगी। डॉक्टर रमन सिंह की सारी बातों को जो है देखा और सुना जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या उनकी भूमिका बदल जाएगी, क्या छत्तीसगढ़ से उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, क्या राज्यपाल बनाया जाएगा, या फिर उन्हें राष्ट्रीय जो है नेतृत्व के लिए भेजा जाएगा, इस पर भी विचार हो सकता है। वो विधायक बनकर तो खालिस विधायक बनकर वो छत्तीसगढ़ में तो नहीं रहना चाहेंगे। तो ये बड़ी बात, विष्णुदेव साय अब देखिए किस किस तरीके से, आखिर एक्स फैक्टर्स कौन से रहे हम लगातार बता रहे हैं। कुछ देर में जानकारी ये भी सामने आ रही है वैभव, कुछ देर में राजभवन भी जाने की तैयारी है, लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है कि कुछ बात रखेंगे उसके पहले मोदी की गारंटियां बहुत अहम है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं? फिलहाल तो इसके संकेत नहीं मिले हैं, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और चूंकि उन्हें 4:30 बजे का वक्त उनके लिए तय हुआ है राजभवन में, कारकेड भी जो है वो लग चुका है यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में, तो संभावना है कि वो सीधे बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद भैया, प्रणाम प्रणाम। बाद में बात करेंगे, धन्यवाद। अभी तो धन्यवाद। कैसे देखते हैं आप, कितने लेकिन सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। आप लोग अपनी जगह पे बैठे, धक्का मुक्की ना करें, टाइम गिर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर विष्णुदेव साय, अभी तक उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, महज ये मुस्कुराता चेहरा, और वो खुद उनको माला पहनाते कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता, शीर्ष नेता वहां पर मौजूद हैं। लेकिन उनके क्या वो कहते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ा दारोमदार उनके कंधों पर आने वाला है। वैभव लगातार मेरे सहयोगी बने हुए, वैभव 4:30 बजे जब राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे, और ये कुछ निर्देश भी है विधायकों को आला कमान की तरफ से कि 2 दिन कहीं नहीं जाना है, छत्तीसगढ़ में ही टिके रहना है। पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, से सीधी सामने आ रही हैं। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अब आखिरकार प्रदेश के नेतृत्व का चुनाव कर लिया गया है। विष्णुदेव साय अब प्रदेश के नए मुखिया होंगे। डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने लगातार 3 पारियां खेली, उसके बाद अब नए नेतृत्व का चुनाव हुआ है, क्योंकि अब आगे की सोचकर चलना है। इसके पीछे एक ये भी स्ट्रैटेजी, दरअसल ये जो शीर्षस्थ हैं प्रदेश में, उनको ये साइडलाइन किए जाने का मसला नहीं, बल्कि नए नेतृत्व को खड़ा करने का मसला है, क्योंकि ये दूरगामी परिणाम का नतीजा है। और उसी रूप में उभरे हैं विष्णुदेव साय, जो एक बड़ा आदिवासी चेहरा है और जो आदिवासी संभाग को पूरी तरीके से इनके जरिए साधने की कोशिश भी होगी 2024 में। कुछ देर में बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करेंगे विष्णुदेव साय वहां पर जाकर के, क्योंकि और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि किसी जमीनी कार्यकर्ता को भाजपा शीर्ष नेतृत्व
तक पहुंचा सकती है। निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व का लाभ प्रदेश को मिलेगा और प्रदेश विकास की एक नई गाथा लिखेगा। आदिवासी सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिली, जीत मिली, वो भी एक फैक्टर रहा। एक आदिवासी समीकरण को साधने की कोशिश हुई और क्या ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसको लेकर कोई विवाद हो, तो वो एक मैसेज देने की कोशिश है कि आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री तय किया जाए। सबकी राय से हुआ है। हमारी जो धारणा है वो सबका साथ सबका विकास। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला काम मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की सुविधा, पहला काम। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, नीचे बैठ देंगे तो वहाँ पे इंतजाम कराऊँ तो नीचे एक बार मिलने के बाद मीडिया करवा दो। हाँ, तो विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, सभी का उन्होंने धन्यवाद दिया। पार्टी नेतृत्व का, प्रभारियों का धन्यवाद किया, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, अब सीएम बनने के बाद अब जैसे एक तो शपथ ग्रहण का अभी वक्त पता लगना बाकी है, दूसरा जो सबसे पहला निर्णय होगा 18 लाख आवास गारंटियों पर जब उनसे पूछा गया
देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई